वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यानी हम करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने लास्ट वीक में डेली करंट अफेयर क्लासेस को अटेंड नहीं किया है किसी भी रीज़न की वजह से, वो आज इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें उनके सारे लास्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV ऑफ द 8 शिप सीरीज हैज बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। व्हाट इज इट्स नेम? आपसे पूछा गया कि अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल 8 शिप सीरीज के उसको इंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो उसका क्या नाम है? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अदम्या। अदम्या जो है ये फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है ऑफ द 8 शिप सीरीज, जिसको अभी रिसेंटली इंडक्ट कर दिया गया है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज बीन अनवेल्ड ऑन विच एक्सप्रेसवे। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है इसकी रिसेंटली अनवेलिंग की गई है। कौन से एक्सप्रेसवे पे जो है इसको बनाया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट हैज़ बीन लॉन्च्ड। क्या पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया वर्ल्ड का फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट। इसको जो है वो लॉन्च किया गया है इटली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द मैरिज हॉल स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली कन्या विवाह मंडप योजना या फिर आप बोल सकते हो मैरिज हॉल स्कीम जो है इसको रिसेंटली अप्रूव किया गया है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। बिहार में जो है अभी रिसेंटली कन्या विवाह मंडप योजना को जो है अप्रूव कर दिया गया है बिहार कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रीनोन्ड इंडियन क्रिकेटर हैज अनवेल्ड हिज ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन क्रिकेटर जो है जिन्होंने रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी को अनवेल किया है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। कौन से क्रिकेटर हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी शिखर धवन। शिखर धवन के द्वारा जो है रिसेंटली अपनी ऑटोबायोग्राफी को अनवेल किया गया है जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट्सएप चैटबॉट इंटीग्रेशन विद द माई भारत पोर्टल। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है व्हाट्सएप चैटबॉट इंटीग्रेशन को विद द माई भारत पोर्टल। इसको जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द वुमेन्स टाइटल इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। यानी कौन सी टीम के द्वारा जो है अभी रिसेंटली जीत लिया गया है वुमेन्स टाइटल इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। कौन सी टीम के द्वारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ओडिशा टीम के द्वारा। Which organization has launched searches in 5 states under Operation Chakra 5 to bust whole bank accounts? क्या पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है सर्चेस को इन 5 स्टेट्स अंडर ऑपरेशन चक्र 5 टू बस्ट मूल बैंक अकाउंट्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? CBI यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है सर्चेस इन 5 स्टेट्स अंडर ऑपरेशन चक्र 5 टू बस्ट मूल बैंक अकाउंट्स। K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कि जो K6 हाइपरसोनिक सबमरीन जो है इसको, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा DRDO के द्वारा। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर विल बी इस्टेब्लिश्ड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। Who has been appointed as the new chief of research and analysis wing। यानी आपसे पूछा गया है कि किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW। किनको किया गया है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पराग जैन। पराग जैन जो कि सीनियर IPS ऑफिसर हैं उनको रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा, नाटो समिट 2026 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि नाटो समिट 2026 में जो होगा ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टर्की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि अभी रिसेंटली नाटो समिट 2025 जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स को इन 2029। सो इसको होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। इंडिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। इंडिया रिसेंटली साइंड सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली साइन किया गया है सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट को कौन सी कंट्री के साथ। सो इंडिया ने साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ। सो साउथ अफ्रीका एंड इंडिया ने जो है वो अभी रिसेंटली साइन किया है सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा, Which expressway in India is the first to be equipped with an AI powered advanced traffic management system? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सा एक्सप्रेसवे है इंडिया में ये फर्स्ट ऐसा एक्सप्रेसवे बन गया है टू बी इक्विप्ड विद द AI पावर्ड एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यानी उस एक्सप्रेसवे पे जो है वो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा, AI सिस्टम के द्वारा, AI पावर्ड एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। सो कौन सा एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी द्वारका एक्सप्रेसवे। सो द्वारका एक्सप्रेसवे इन इंडिया इज द first to be equipped with an AI powered advanced traffic management system यानी ATMS। In which city India's first quantum computing valley will be launched? आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी में जो है इंडिया की फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। सो इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर रहेगा, अमरावती में। सो अमरावती सिटी में जो है इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। Which brand has become the India's first brand to cross $30 billion according to the Brand Finance Report 2025? कि कौन सा इंडियन ब्रांड जो है ये फर्स्ट ऐसा ब्रांड बन गया है जिसने क्रॉस कर लिया है $30 बिलियन को अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025। सो कौन सा ब्रांड है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एट विच प्लेस रिसेंटली ऑपरेशन बिहाली वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी। यानी इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो कहाँ पे अभी रिसेंटली ऑपरेशन बिहाली को स्टार्ट किया गया है। तो इसको स्टार्ट किया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू एंड कश्मीर में जो है ऑपरेशन बिहाली को भी रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया अगेंस्ट टेररिस्ट। विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी सेलिब्रेटेड एज न्यू बांग्लादेश डे। आपसे पूछा गया है कि कौन से डे को जो है डिक्लेयर कर दिया गया है कि एवरी ईयर इस डे को जो है वो न्यू बांग्लादेश डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। सो कौन सी डेट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 8 अगस्त। सो एवरी ईयर 8 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा न्यू बांग्लादेश डे। Which country has become the first African country to achieve the World Health Organization's Gold Tier status for eliminating mother to child HIV transmission? यानी कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी अफ्रीकन कंट्री जिसने अचीव कर लिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्ड टियर स्टेटस। किस चीज़ के लिए, फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन। सो कौन सी कंट्री है, बोट्सवाना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा बोट्सवाना। सो बोट्सवाना कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अचीव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस गोल्ड टियर स्टेटस फॉर एलिमिनेटिंग मदर टू चाइल्ड HIV ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ एक्सपोर्टेड 2 लोकोमोटिव्स यानी इंजन्स टू विच अफ्रीकन कंट्री। क्या पूछा गया है कि इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है अभी रिसेंटली 2 लोकोमोटिव्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है कौन सी अफ्रीकन कंट्री में। सो इसको जो है वो एक्सपोर्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा मोजाम्बिक। सो मोजाम्बिक कंट्री को जो है अभी रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने एक्सपोर्ट किए हैं 2 लोकोमोटिव्स यानी 2 इंजन्स। इन विच स्टेट द रेयर एल्बिनो सनफ्लावर स्क्विरल वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कौन से स्टेट में अभी रिसेंटली रेयर एल्बिनो सनफ्लावर स्क्विरल जो है स्पॉट की गई है फर्स्ट टाइम। सो इसको जो है वो स्पॉट किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन लेड। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट में जो है अभी रिसेंटली अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। सो इसको कहाँ पे रखा गया है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश स्टेट में जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर द अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट। ऑन विच डेट नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। यानी कौन सी डेट को जो है एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। सो कौन सी डेट को किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा 1 जुलाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2026. हु इज द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि रिसेंटली जो है वो चेयरमैन, किस चीज़ के चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के जो चेयरमैन है उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2026 तक. सो आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, उनका नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है. सो क्या नाम है उनका? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी रवि अग्रवाल. सो रवि अग्रवाल जी जो है ये क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन है जिनके टेन्योर को भी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया गया है टिल जून 2026. Which state has been emerged as the best performing state, achieving the highest rating in the management effectiveness evaluation of national parks and protected areas for 2020 to 25? आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट जो है ये इमर्ज हो चुकी है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, जिसने अचीव किया है हाईएस्ट रेटिंग को इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज. कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक? फॉर 2020 टू 2025. सो कौन सी स्टेट है ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरला. सो केरला हैज़ बीन इमर्ज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अचीविंग द हाईएस्ट रेटिंग इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर 2020 टू 2025. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द न्यूली एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड इन विच स्टेट? यानी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा अभी रिसेंटली जो है वो इनॉग्रेशन की गई है हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड की, कौन से स्टेट में आपसे पूछा गया है. सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी निज़ामाबाद इन तेलंगाना. सो तेलंगाना में कहाँ, निज़ामाबाद में जो है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है न्यूली एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ द टर्मरिक बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च विच मोबाइल एप्लीकेशन फॉर सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल डाटा? यानी कौन सी, आपसे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है फॉर सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल डाटा. सो आपसे पूछा गया है कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है वो, तो कौन सी है? गोल स्टैट्स. यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोल स्टैट्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है वो गोल स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया फॉर सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल डाटा. Who became the first Indian to win a BWF यानी वर्ल्ड टूर टाइटल इन 2025? आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने जीत लिया है BWF वर्ल्ड टूर टाइटल को इन 2025. सो किनके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है आयुष शेट्टी. सो आयुष शेट्टी बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन BWF वर्ल्ड टूर टाइटल. Which state has made e-attendance mandatory for teachers on the हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म? आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट के द्वारा जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है ई अटेंडेंस को फॉर टीचर्स ऑन द हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो कौन से स्टेट में किया गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश स्टेट हैज़ मेड ई अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर टीचर्स ऑन द हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म. India recently exported the first batch of rose-scented lychees from पठानकोट to which country? यानी इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया है फर्स्ट बैच ऑफ रोज-सेंटेड लीचीज़ को पठानकोट से कौन सी कंट्री में? सो कौन सी कंट्री में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा कतर. सो पठानकोट से जो है वो कतर को एक्सपोर्ट किए गए हैं फर्स्ट बैच ऑफ रोज-सेंटेड लीचीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव 15 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी? यानी कौन सी कंपनी जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी इंडियन कंपनी जिसने अचीव कर लिया है 15 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी को. सो कौन सी कंपनी है ये? अडानी ग्रीन. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा. रिसेंटली इंडिया हैज़ बैंड जूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम विच कंट्री थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स? आपसे पूछा गया कि इंडिया के द्वारा जो है अभी रिसेंटली बैन कर दिया गया है जूट इंपोर्ट्स को कौन सी कंट्री से थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स. सो इंडिया के द्वारा जो है वो बैन किया गया है बांग्लादेश से. सो इंडिया हैज़ बैन जूट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश कंट्री थ्रू लैंड एंड सी पोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री? यानी वर्ल्ड का फर्स्ट सिलिकॉन कंप्यूटर जो है ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है अभी रिसेंटली? सो इसको डेवलप किया गया है अमेरिका के द्वारा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कंपनसेशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द रीसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। सो तेलंगाना में जो है अभी रिसेंटली एक ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन देखने को मिला है। सो आपसे पूछा गया है कि कितनी कंपनसेशन जो है वो अनाउंस की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टू द फैमिलीज ऑफ दोज किल्ड इन द रीसेंट ड्रग फैक्ट्री एक्सप्लोजन इन तेलंगाना। सो कितनी कंपनसेशन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल टेस्ट किट फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस। यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है पोर्टेबल टेस्ट किट को फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ निपाह वायरस। सो इसको जो है वो डेवलप किया गया है NIV पुणे के द्वारा। Which state is setting up an ordnance factory corridor towards becoming the new weapons hub in India? यानी कौन से स्टेट जो है ये सेट करने जा रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर को टुवर्ड्स बिकमिंग द न्यू वेपन्स हब इन इंडिया। सो कौन से स्टेट है, बिहार यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। बिहार इज सेटिंग अप एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर टुवर्ड्स बिकमिंग द न्यू वेपन्स हब इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम जो है ये फीफा के द्वारा रन किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद विच अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फीफा और कौन सी दूसरी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यूनेस्को। सो फीफा एंड यूनेस्को की कोलैबोरेशन के साथ जो है इस प्रोग्राम को रन किया जाता है, यानी फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम को। The central sector scheme of scholarship for college and university students is implemented by which ministry? आपसे पूछा गया है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यानी CSSS ये जो है इसको कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। सो इसको इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। As per the State of India's Digital Economy Report 2024, what is India's global rank in digitalization? आपसे पूछा गया है कि स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या ग्लोबल रैंकिंग है इन डिजिटलाइजेशन। सो इंडिया का जो है उसमें 3rd रैंक रहा है। So as per the State of India's Digital Economy Report 2024, India's global rank in digitalization is 3rd. In which city the first Asian India Cruise Dialogue held? कौन सी सिटी में जो है फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चेन्नई। Which country is set to start its first ever household income survey in February 2026? कौन सी कंट्री जो है ये स्टार्ट करने जा रही है इसका फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन February 2026? सो कौन सी कंट्री, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, इंडिया। सो इंडिया इज सेट टू स्टार्ट इट्स फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे इन February 2026. Recently, India's first wooden गुरुद्वारा श्री नानक निवास हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट? आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली जो है इंडिया का फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास जो है ये कौन से स्टेट में बनाया गया है। सो इसको बनाया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ई वोटर? आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुकी है इंडिया की पहली फीमेल ई वोटर। सो कौन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है विभा देवी। सो विभा देवी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल ई वोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लैंडेड इन एक्रा घना and get honored by the special gesture of president of Ghana, named that president of Ghana. आपको क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है अभी रिसेंटली घना गए थे, ठीक है। सो वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा उनको स्पेशल गेस्चर दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ घना, वहाँ पे उनको ऑनर किया गया है विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ घना। सो आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट कौन है घना के। सो घना के प्रेसिडेंट कौन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है जोहन द्रमनी महमा। सो जोहन द्रमनी महमा जो है ये क्या है, घना के प्रेसिडेंट हैं, जिनके द्वारा रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ऑनर किया गया है, कॉन्फर्ड किया गया है विद द घनास हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर ग्लोबल लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS तबार दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फ्रिगेट्स? यानी जो INS तबार है यानी इंडियन नवल शिप तबार जो है इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। सो ये कौन सी क्लास ऑफ फ्रिगेट से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। सो तलवार क्लास से जो है ये बिलोंग करता है।
विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025, यानी कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025। सो कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यहाँ पे आपका राइट आंसर है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट फॉर जून 2025। Which group of nations launched the At Sea Observer Mission to boost maritime cooperation? यानी कौन से ग्रुप ऑफ नेशंस के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है एट सी ऑब्जर्वर मिशन को टू बूस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन। सो इसको लॉन्च किया गया है क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस के द्वारा। सो क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस लॉन्च द एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कॉपरेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द आरबीआईज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है केसावन रामचंद्रन। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान टू एक्सपैंड वेलफेयर रीच। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान को टू एक्सपैंड वेलफेयर रीच। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात। सो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान टू एक्सपैंड वेलफेयर रीच। Which state और यूटी hosted its first एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट या फिर यूटी के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया इट्स फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म। सो कौन सी स्टेट और यूटी के द्वारा? सो इसको जो है वो स्टार्ट किया गया है, होस्ट किया गया है लद्दाख के द्वारा। सो लद्दाख होस्टेड इट्स फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म। हु बिकम द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एल्बरस। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं यंगेस्ट माउंटेनियर जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एल्बरस को। सो कौन बने हैं? यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तेगबीर सिंह। सो तेगबीर सिंह जो कि 6 ईयर ओल्ड हैं, ये बन चुके हैं यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम माउंट एल्बरस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू सीज अ कंटेनर कैरिंग गुड्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन डिस्पाइट द बैन। क्या पूछा गया है कि कौन से ऑपरेशन के विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड, यानी कौन सा ऑपरेशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा टू सीज अ कंटेनर कैरिंग गुड्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन डिस्पाइट द बैन। सो कौन सा ऑपरेशन है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। सो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टू सीज अ कंटेनर कैरिंग गुड्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन डिस्पाइट द बैन। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। क्या पूछा गया कि कौन जो है ये बन चुकी है फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने स्कोर किया है सेंचुरी को इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। सो ये बन गई है स्मृति मंधाना। सो स्मृति मंधाना जो है शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। According to the recently released Hurun Global Unicorn Index 2025, what is the position of India in this index? यानी रिसेंटली जो है रिलीज हुआ है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है ये आपसे पूछा गया है। सो इंडिया का इसमें जो है वो 3rd रैंक रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है रिसेंटली टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेलवे सर्विसेज रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इंट्रोड्यूस्ड विच मोबाइल ऐप ऑन जुलाई 2, 2025, यानी 2 जुलाई को रिसेंटली रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है एक मोबाइल एप्लीकेशन को टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेलवे सर्विसेज। सो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है रेल 1। सो रिसेंटली टू मॉडर्नाइज एंड स्ट्रीमलाइन रेलवे सर्विसेज रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इंट्रोड्यूस्ड रेल 1 मोबाइल ऐप ऑन जुलाई 2, 2025। इरी सिल्क बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट हैज़ रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग। आपसे पूछा गया है कि जो इरी सिल्क है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है जिसको रिसेंटली अभी जीआई टैग दिया गया है। सो ये बिलोंग करती है मेघालय से। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द WHO। यानी कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी कंट्री इन द अमेजन रीजन जिसको सर्टिफाई कर दिया गया है एज द मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा। सो कौन सी कंट्री है? सूरीनाम। सूरीनाम जो कंट्री है
ये बन चुकी है फर्स्ट कंट्री इन द अमेजन रीजन टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार। सो इसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। सो DRDO हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट फोटोनिक रडार। Which country has launched the global observation satellite for greenhouse gases and the water cycle, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ग्लोबल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। सो इसको जो है वो लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, यानी जापान के द्वारा। हु लॉन्च द सी फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है अभी रिसेंटली एक फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सी फ्लड। सो इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, CR पाटिल। जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है सी फ्लड को, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को। Which department is the nodal department for implementing the research development and innovation, यानी RDI स्कीम। आपसे पूछा गया कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है ये नोडल डिपार्टमेंट है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। सो कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी इज अ स्टेटूटरी बॉडी ऑफ विच मिनिस्ट्री, यानी जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है ये कौन सी मिनिस्ट्री की जो है स्टेटूटरी बॉडी है, ये आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल टनल हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन विच स्टेट, आपसे पूछा गया कि कंट्री की जो लॉन्गेस्ट रेल टनल है ये अभी रिसेंटली बनकर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो कौन से स्टेट में है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड। सो कंट्रीज लॉन्गेस्ट रेल टनल हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन उत्तराखंड। Who organized Indian Mango Mania 2025 in Abu Dhabi to boost Indian mango exports, यानी किसके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन मैंगो मैनिया 2025 को अबू धाबी में टू बूस्ट इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट्स। सो इसको जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, अपेडा, APEDA। सो अपेडा के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन मैंगो मैनिया 2025 को इन अबू धाबी टू बूस्ट इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट्स। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। सो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओम बिरला जी के द्वारा। हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन बेंगलुरु, आपसे पूछा गया कि किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इंडिया की फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच को बेंगलुरु में। सो किसके द्वारा किया गया है, स्लाइस के द्वारा। रिसेंटली द 10th स्क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच कंट्री, यानी आपसे पूछा गया है कि 10th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में अभी रिसेंटली जो है ये कंप्लीट हुई है। सो कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी, वाशिंगटन DC इन USA। व्हाट इज द नेम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, आपसे पूछा गया कि क्या नाम है उस कम्युनिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क का जिसको अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। सो क्या नाम है, रिक्लेम, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। विच सिटी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, यानी कौन से सिटी के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया का फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। सो कौन सी सिटी में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एंड ए बोथ यहाँ पे मेरे से बाय मिस्टेक ये मेंशन हो गए हैं। सो इंदौर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा एक्चुअली। सो इंदौर में जो है लॉन्च किया गया है इंडियाज फर्स्ट QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम। तो ये थे आपके 30 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।